अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप लोग। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। मुफ्ती तारिक मसूद की जिहालत, मुफ्ती तारिक मसूद जाहिल हैं, उनके अंदर इल्म की नॉलेज नहीं है। वो कुरान और हदीस से सही तरीके से बात नहीं बताते, वो सिर्फ शादियों के बारे में बताते हैं। देखिए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये बयान बात सुनकर ना मुझे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक बात याद आ गई कि आपने कहा था कि मेरी उम्मत के कुछ लोग ऐसे होंगे जो गंदी मक्खी की तरह होंगे। किस तरह से मक्खी हमारे पूरी जिस्म को छोड़कर जहां पर जख्म हो जाता है वहीं पे जाकर बैठती है, तो आपने फरमाया था कि मेरी उम्मत के कुछ लोग ऐसे होंगे जो लोगों की बुराइयों पर ध्यान देंगे, अच्छाई पर उनका ज़हन नहीं जाएगा, लेकिन लोगों की बुराइयों को गिनेंगे और फिर दूसरों से कहेंगे। ये एक बेवकूफ और जाहिल की पहचान है और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक गंदी मक्खी से इसका मिसाल दिया है। ये मैं इसीलिए कह रही हूँ कि मुफ्ती तारिक मसूद इतने आला दर्जे के इल्म रखते हैं और एक मुफ्ती हैं और लाखों दिलों पर राज करते हैं। पाकिस्तान के साथ साथ इंडिया में भी उनकी स्पीच सुनने के लोग सुनते हैं और उस पर अमल करने की कोशिश करते हैं पूरी तरीके से। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो सही तरीके से कहते हैं ना, किसी का बराबरी नहीं कर सकते हैं ना, तो उससे जलना स्टार्ट कर देते हैं। तो किस तरह से मुफ्ती तारिक मसूद को जाहिल कहकर उसके बयान का उल्टा मतलब निकाल कर लोगों के सामने दिखा रहा है, तो मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहती हूँ। आप पहले ये वीडियो देखिए। हम पर इल्जाम लगाते हैं कि ये लोग, इन लोगों का अकीदा है कि मुर्दे सुनते हैं, लिहाजा ये लोग मुर्दों को जिंदा मानते हैं और ये शिर्क फैला रहे हैं। तो पहली बात तो मेरा ये अकीदा नहीं है कि मुर्दे सुनते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तारिक मसूद की जिहालत और अवाम के अंदर जिस तरीके से ये गुमराही फैला रहा है, अपने अकाबिर के फतवों को ठुकरा रहा है, पूरी दुनिया इसको देख भी रही है और इसको कुछ लोग मानते भी हैं, लेकिन हर चीज़ में अपनी ज़ाती राय पेश करता है। कभी इसने कुरान का हवाला नहीं दिया, कभी इसने हदीस का हवाला नहीं दिया। जो मुंह में इसके आया, जो इसकी ज़ाती राय थी, इसने दीन के अंदर शामिल कर दी। किसी ने सवाल किया कि कब्र के अंदर क्या मुर्दे सुनते हैं, तो मौलाना तारिक मसूद क्या कहते हैं और तारिक मसूद के ऊपर दारुल उलूम देवबंद का फतवा क्या कहता है, दोनों चीज़ें आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। उससे पहले चैनल पर पहली मरतबा तशरीफ़ लाएँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए पहले तारिक मसूद की पूरी वीडियो देख लेते हैं, क्योंकि लोग कहते हैं कि आप पूरी वीडियो नहीं देखते। आओ पूरी वीडियो देखेंगे, उसके बाद में मौलाना तारिक मसूद को उन्हीं के एक फतवे और उन्हीं के देवबंद से निकलने वाले फतवों में से एक फतवा आपके सामने रखने की मैं कोशिश करूंगा। आइए पहले सुनते हैं तारिक मसूद क्या कह रहे हैं, इनकी ज़ाती राय क्या है। बाज लोग ये कहते हैं, हम पर इल्जाम लगाते हैं कि ये लोग, इन लोगों का अकीदा है कि मुर्दे सुनते हैं, लिहाजा ये लोग मुर्दों को जिंदा मानते हैं और ये शिर्क फैला रहे हैं। तो पहली बात तो मेरा ये अकीदा नहीं है कि मुर्दे सुनते हैं, आई बात समझ में। और ये उलमाए देवबंद का भी मुत्तफकुन अलैह अकीदा नहीं है। ये भी एक इल्जाम खामखा में खाते में डाला हुआ कि ये मुर्दों के सुनने के कायल हैं, और फिर उस पे तंज, भाई है ही नहीं तो कहां से हो। इन्नका ला तुस्मिउल मौता, कुरान कह रहे हैं नबी आप मुर्दों को नहीं सुना सकते। वला तुस्मिउ सुम्म दुआ, बहरों को सुना नहीं सकते और अंधों को रास्ता दिखा नहीं सकते। वला तहदिल उम्या, मेरा ये नजरिया है, मेरे शेख हजरत मुफ्ती रशीद अहमद साहब रहमहुल्लाह का, उनके बहुत सारे शागिर्दों का नजरिया है कि मैयत नहीं सुनती है, इल्ला ये कि अल्लाह अपनी मर्जी से किसी को अगर सुना दे तो अल्लाह पर तो कोई पाबंदी नहीं लगा सकता ना। आप कब्र पे गए, कोई बात की आपने और अल्लाह ने मुर्दे को सुना दी तो ठीक है, लेकिन उमूमी कायदा क्या है कि मैयत नहीं सुनती। ये आप कह सकते हैं कि दलाइल की दुनिया में किसका नजरिया ताकतवर, किसका नजरिया कमजोर। तो मेरी राय यह है कि दलाइल की दुनिया में उनका नजरिया ज्यादा मजबूत है जो सुनने के कायल नहीं है। सुन लिया, उन्होंने कहा कि मेरी जाती राय ये है कि मैं इस बात को नहीं मानता कि कब्र के अंदर मुर्दे सुनते हैं। इन्नका ला तुस्मिउल मौता वला तुस्मिउ सुम्म दुआ इज़ा वल्लौ मुदबिरीन। ऐ नबी आप कह दीजिए क्या कि मुर्दे नहीं सुनते। अगर ये दलील आपके लिए काफ़ी है तो कुरान की एक आयत हम और पढ़ते हैं। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है सुम्मुम बुकमुन उम्युन फहुम ला यरजिऊन। इसके बारे में क्या कहेंगे। कान रखने वाले को बहरा कहा गया, आंखें रखने वाले को अंधा कहा गया, ज़बान रखने वाले को गूंगा कहा गया। क्यों? ज़बान भी है उसको गूंगा क्यों कहा गया, कान भी है उसको जो है बहरा क्यों कहा गया, आंखें हैं उसकी देख रहा है लेकिन उसको अंधा कहा गया। क्या है इसके ऊपर आपकी दलील?
چلیے انہوں نے کہا کہ زیادہ تر لوگ علماء کی یہ رائے ہے کہ مردے نہیں سنتے ہیں، اور دارالعلوم دیوبند کی بھی یہی رائے ہے کہ مردے نہیں سنتے ہیں۔ کیا حقیقت میں دیوبند اس بات کو مانتا ہے کہ مردے نہیں سنتے ہیں؟ اور مولانا پاکستان کے رہنے والے ہیں، تو پاکستان کا جامعہ بنوریا کراچی ٹاؤن کیا اس بات کو بھی مانتا ہے کہ مردے نہیں سنتے ہیں؟ مولانا کی رائے، مولانا نے کہا کہ میری رائے یہ ہے، میں یہ کہتا ہوں، تو آپ کیا ہیں؟ آپ کیا دین ہیں؟ آپ کون ہیں؟ اور آپ کا دین کے اندر کیا ہے کہ جس سے آپ کی رائے مان لی جائے کہ بھئی مردے نہیں سنتے ہیں؟ دارالعلوم دیوبند، کیونکہ یہ دیوبندی ہیں تو پہلے میں فتویٰ پیش کرتا ہوں آپ کے سامنے دارالعلوم دیوبند کا، اور اس کے بعد میں کیونکہ یہ پاکستان کے ہیں تو جامعہ بنوریا کراچی ٹاؤن اس کا بھی فتویٰ پیش کروں گا، تاکہ ان کو بات اچھے سے پتہ چل جائے، کیونکہ یہ لوگ اپنے ہی اکابرین کی جو کتابیں ہیں، جو ان کا کتب ہے، اس کو بھی نہیں پڑھتے ہیں، جو ان کے فتاوی ہیں اس کو بھی نہیں پڑھتے ہیں، بس جو ان کے منہ میں آتا ہے وہ بک دیتے ہیں۔ نہ قرآن، ایک قرآن کی آیت پڑھ دی اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ، لیکن وہیں پر دوسری قرآن کی آیت ہے صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ، اس کو کیوں چھوڑ دیا تم نے؟ ایک آیت کریمہ اور ہے صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ، اس کو کیوں چھوڑ دیا؟ دونوں آیتیں سیم ہیں، لیکن فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ۔ آپ کیا کہیں گے اس کے اوپر؟ آپ کی عقلیں ماری گئی ہیں، لیکن دیوبند کی عقل کہاں پر ہے اور اس کا فتویٰ کیا کہتا ہے؟ کون جاہل ہے؟ کیا دیوبند کے اکابر جاہل ہیں یا یہ مولانا طارق مسعود جاہل ہے کہ جس نے اپنی جہالت سے لوگوں کو گمراہ کر رکھا ہے؟ آئیے پہلے فتویٰ میں دارالعلوم دیوبند کا پیش کرتا ہوں، یہ سامنے آپ کے لگا ہوا ہے، اس میں سوال ہے اور انہوں نے اس کا عنوان بھی یہی رکھا ہے کہ کیا مردے سنتے ہیں؟ اور جواب کیا ہے؟ اس کا جواب بھی سن لیجئے، آپ کی اسکرین پر ہے، میں پڑھ کر سناتا ہوں، سنیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سماعی ثابت ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ کوئی خارج سے آواز اللہ پاک اپنی قدرت سے مردوں کو سنا دیں کہ جس میں نہ صاحب صوت کو کچھ داخل ہو اور نہ میت کو ہو، تو ایسا ہونا ہدایتاً بالکل ممکن ہے، اللہ تعالیٰ قادر مطلق کی قدرت سے خارج نہیں۔ شواہد کثیرہ اس پر صاف دلالت کرتے ہیں کہ مثلاً قبرستان میں داخل ہونے کی دعاؤں میں مردوں کو مخاطب کر کے سلام کی مشروعیت، اسی طرح بعد دفن لوٹنے والوں کی جوتوں کی آواز کا مردہ کو سنائی دینا وغیرہ حدیث شریف سے ثابت ہے۔ یعنی کہ دیوبند یہ کہتا ہے کہ مردے سنتے ہیں، اور جب مردے کو دفن کرنے کے بعد آپ قبر میں میت کو رکھ کر جب واپس آتے ہیں تو میت آپ کے قدموں کی آہٹ بھی سنتی ہے اور آپ کی جوتیوں کی آواز بھی سنتی ہے۔ اب چلتے ہیں جامعہ بنوریا پاکستان، اور جامعہ بنوریا کا کیا اس کے اوپر فتویٰ ہے، وہ کیا کہنا چاہتے ہیں، اس کو بھی آپ سماعت کر لیجئے تاکہ طارق مسعود کی جہالت آپ کے سامنے آ جائے، کیونکہ یہ لوگوں کو صرف اور صرف گمراہ کر رہے ہیں اپنے اظہار رائے رکھنے کے بعد میں۔ دارالعلوم جامعہ بنوریا کیا کہتا ہے، یہ آپ کی اسکرین پر میں پورا فتویٰ لگا دیتا ہوں، آپ اس کو بھی پڑھ لیجئے اور میں سناتا ہوں، سن لیجئے اگر پڑھنا نہیں آتا ہے۔ کیا کہتے ہیں کہ کیا مردے سنتے ہیں اور قبرستان میں داخلے کے وقت کیے جانے والے سلام کا جواب دیتے ہیں؟ ایصال ثواب کا حکم، مردے کو کیا زندوں کی خبر ملتی ہے اور ارواح کیا آپس میں ملتی ہیں؟ انہوں نے 5 چیزوں کو اس کے اندر شامل کیا ہے، الگ الگ 5 کو جواب دیے ہیں۔ نمبر 1، کیا مردے سنتے ہیں؟ سوال۔ نمبر 2، کہ قبرستان میں داخلے کے وقت جو سلام کیا جاتا ہے اس کا جواب مردوں کی طرف سے ملتا ہے۔ نمبر 3، مردے کی ایصال ثواب کے لیے آج کل رائج کھانے کی دعوت یا اس کی تقسیم جائز ہے؟ نمبر 4، کہ کیا مردے کی روح کو ان کے عزیز و اقارب کے حالات سے آگاہی ملتی ہے؟ نمبر 5، کیا عالم ارواح میں دنیا میں قائم حقیقی رشتے دار کی روحیں ایک دوسرے کو جانتی ہیں؟ اب جواب سن لیجئے بستار کے ساتھ میں۔ جواب کیا ہے؟ جواب نمبر 1، عام مردوں کی قبروں میں سننے یا نہ سننے سے متعلق صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کے دور سے ہی 2 رائے چلی آ رہی ہیں۔ راجح بات یہ ہے کہ احادیث مبارکہ میں جن مواقع پر مردوں کے سننے کا ذکر آیا ہے ان مواقع پر مردوں کا سننا یقینی طور پر ثابت ہے۔ اس کے علاوہ احوال میں بھی مردے قبروں میں سن سکتے ہیں۔ ملحوظ رہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام اپنی قبور مبارکہ میں حیات ہیں اور از روئے حدیث مبارکہ
रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्र शरीफ पर आकर दूद सलाम पढ़ने वाले का सलाम सुनकर खुद जवाब देते हैं, और जो लोग दूर से दुरूद सलाम पढ़ें उनका सलाम फरिश्ते खिदमत अक़दस में पहुंचा देते हैं। चुनांचे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसका जवाब देते हैं। बहरहाल मुर्दों के सुनने या न सुनने के हवाले से इख्तिलाफ राय का ताल्लुक़ अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम की अपनी क़ुबूर मुबारका में सुनने से नहीं है। सिमाए मोता के मसले के हवाले से मज़ीद तफसील के लिए आइए हम जानते हैं। नंबर 2, इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाहि ताला अलैह सिमाए मुता के कायल हैं। नंबर 2, कब्रिस्तान के पास से गुज़रते वक्त किए जाने वाले सलाम को मुर्दे सुनते हैं और जवाब भी देते हैं। अहादीस मुबारका में है कि जब कोई आदमी अपने जान पहचान वाले मुसलमान भाई की कब्र के पास से गुज़रता है और सलाम करता है तो मुर्दा उसे पहचानता है और सलाम का जवाब देता है, और अगर वो मुर्दा उसको पहले नहीं पहचानता था तो भी खुश होता है और सलाम का जवाब देता है। नंबर 3, ईसाल सवाब के लिए इज्तिमाई दिन और तारीख़ का एहतिमाम और इसमें क़ुयूद रसूम और अहले मैयत की तरफ से दावत करना, ये सब उम्र कुरान व हदीस से साबित ना होने की वजह से सवाब समझ कर करना जायज़ नहीं है। उन तमाम उमूर और रसूम से बचना बेहद ज़रूरी है। बाकी ईसाल सवाब का तरीक़ा यह है कि कोई भी नेक काम करने के बाद जो सवाब मिलता है वो अपने मरहूमीन में से किसी को पहुँचाना चाहते हैं पहुँचा दें, और ये कहें कि ए अल्लाह इस नेक काम मसलन तिलावत, नमाज, दरूद शरीफ, ज़िक्र व अस्कार और सदक़ा व खैरात से जो सवाब मिला है वो फ़लाँ शख्स तक पहुँचा दे तो सवाब पहुँच जाता है। यानी कि बात यहाँ ख़त्म हो जाती है कि दारुल उलूम जामिया बिनौरिया कराची टाउन का भी यही फतवा है कि मुर्दे कब्र के अंदर सुनते हैं, उन्हें कोई सलाम करता है तो उस सलाम का जवाब भी देते हैं। कब्रिस्तान से कोई गुज़रता है तो उनके चप्पलों की, उनकी जूतियों की आहट भी उनके कानों तक पहुँचती है। अब मौलाना तारिक मसूद साहब ने क्या कहा कि मेरी राय तो ये है, मैं तो ये मानता हूँ कि भाई मुर्दे नहीं सुनते हैं। आप दीन के अंदर क्या हैं, आप क्या बनकर आए हैं दुनिया के अंदर? एक मौलाना है ना, आपको चाहिए था कि कम अज़ कम अपने ही अकाबिर के फतावों को पढ़ लेते, उनकी किताबों को पढ़ लेते, वो क्या कह रहे हैं कुछ उनसे ही सीख लेते। आप तो ख़ुद अपने फतवों को अपनी पीठ के पीछे फेंक रहे हैं और अपने अकाबिर की तौहीन कर रहे हैं। आपके अकाबिर कह रहे हैं कि कब्र में मुर्दे सुनते हैं, उसके ऊपर अहादीस भी पेश कर रहे हैं। जामिया बिनौरिया ने 10 अहादीसें पेश की हैं इसके ऊपर, इस फतवे के ऊपर कि कब्र के अंदर मुर्दे सुनते हैं। और जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कब्रिस्तान से गुजरो तो कहो अस्सलामु अलैकुम या अहलल क़ुबूर, ए कब्र वालों तुम पर सलामती हो। जब कब्र वालों को सलाम कर कर जा रहे हो, सलाम मुर्दों को नहीं किया जाता है, सलाम जिंदों को किया जाता है। तो ऐसे गुमराह लोगों से खुद भी बचें और दूसरों को ज़रूर बचाएं। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आपने ये वीडियो देखा, इसमें किस तरह से ये जाहिलियत फैला रहा है। ये कह रहे हैं कि मुफ्ती तारिक मसूद कौन है, दिन में क्या है इनकी हैसियत। मैं इनसे बता दूं कि ये मुझे जिस तरह से ये स्पीच मुफ्ती तारिक मसूद पर स्पीच फेंक रहे हैं और जाहिलियत का सबूत दे रहे हैं, मुझे तो लगता है ये किसी मजार के पुजारी हैं। जी हाँ, क्योंकि मुर्दों को जिंदा वही लोग मानते हैं जो मजार पर जाकर सजदे करते हैं, मजार पर जाकर मन्नतें मांगते हैं, मजार पर जाकर गिड़गिड़ाते हैं, भीख मांगते हैं। क्योंकि अल्लाह के सिवा कोई देने वाला, कोई किसी को कोई एक निवाला तक नहीं दे सकता। कोई मक्खी कुछ लेकर भाग जाए, कुरान की आयतें कहती है कि तुम जिसे अल्लाह के अलावा पुकारते हो और मदद मांगते हो, वो अगर तुम्हारी चीज मक्खी लेकर चले जाए तो तुम उससे अपनी चीजें नहीं छीन सकते। तो ऐसे लोग वो हैं। और इन्होंने एक बात कही कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि कब्र से जब गुजरा करो तो सलाम किया करो। तो देखिए, सलाम हम अहले कबूल जो करते हैं, सलाम जो करते हैं, तो वो हम कहते हैं कि ये जो मुर्दे हैं, ये जो कब्र में है, या अल्लाह इन पर सलामती भेज, इनको सलामत रख। कब्र में कौन किस तरह की अजाब में मुब्तला है, कौन किस तरह की शिद्दत से गुजर रहा है, तो इसके लिए हम इन्हें सलाम करते हैं और अल्लाह की सलामती उस पर नाजिल करते हैं। तो इसका ये मकसद नहीं है कि वो सुनते हैं इसलिए हम सलाम करते हैं। कहाँ से, मतलब मैं कंफ्यूज हूँ, आई हैव नो एनी वर्ड कि मैं ऐसे लोगों को क्या कहूँ कि ये कब्र के पुजारी, मजार के पुजारी लोग इस तरह से हदीस को भी उल्टा कर देते हैं, फतवों को भी अलट पलट कर दूसरों के सामने साबित करते हैं। तो आप जो मुफ्ती तारिक मसूद साहब को जाहिल का अवार्ड दे रहे हैं, आपकी क्या राय है इस वीडियो के बारे में और आप क्या कहना चाहते हैं? कमेंट में अपनी राय का इजहार जरूर करें। अल्लाह हाफिज।